दोस्तों नमस्कार। शर्मा इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा VEIC। ये एक ऐसा आइटम लेके आए हैं, मार्केट में बिल्कुल नया आया है और वो चीज़ है जो बहुत ही बड़ा काम करेगी। आपके घर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, सबका बचाव करने का बहुत बड़ा ये ब्रह्मास्त्र है। ये VEIC ये वो आइटम है, जैसे घर में कूलर है, फ्रीज है, पंखे हैं, एसी है, तुम्हारा फ्रीज है, और कंप्यूटर है, मोबाइल चार्जर है। कई बार बिजली खराब आने की वजह से और घर में जो है कई आइटम जल जाते हैं, बड़ा नुकसान होता है और बड़ा दुख भी होता है लोगों को। ठीक, नया नया आइटम जल जाता है और दुकान वाला ही बोल देता है कि डबल फेस में जल गया, हमारी कोई गारंटी नहीं। और तो ये आपको डबल फेस से बचाएगा। कितना भी कैसा भी खराब लाइट आ जाए, कम खराब वोल्टेज कम आएगा उसमें भी काम करेगा और वोल्टेज हाई आएगा उसमें भी काम करेगा। लेकिन ये VEIC ये अलग चीज है, स्टेबलाइजर नहीं है। स्टेबलाइजर में और इसमें क्या अंतर है वो हम आपको ड्राइंग में बताएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा एक और भी होगा हमारे को। जैसे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर की जो बैटरी है उनका भी पिकअप बढ़ेगा। और दूसरा, जैसे अपना बिजली विभाग में जो हमारे भाई काम करते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वे अपनी तरफ से पावर हाउस से लाइन काट देते हैं और पोल पे जब रिपेयरिंग के लिए चढ़ते हैं और तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टर का रिटर्न आता है और उनको झटका लगता है। और हमने खुद भी देखा है और आप सबको मालूम भी होगा इस चीज़ का। ठीक है, ये अक्सर होता रहता है और बहुत से घरों में बड़ी मुश्किल से सामान खरीदा जाता है। LCD वगैरह में बड़ी मेहनत से खरीदता है और एक बार लाइट आ गया ज़्यादा और एक ही झटके में जल जाता है और उसको खरीदने में उसको सालों लग जाते हैं। बहुत आदमी झेल लेते हैं, बहुत नहीं भी झेल पाते हैं। और तो इसके लिए एक ये चीज़ बनाया है और इसको हर घर अपनाएं। VEIC को अपनाएं, जान और माल को बचाएं। ये बनेगा कैसे? हमारे सभी मिस्त्री भाई सतर्क हो जाएं इसको बनाने के लिए। इसकी हम पूरी ड्राइंग आपको देंगे, पूरा सिस्टम हम आपको बताएंगे ये कैसे बनता है। ठीक है, आप इसको कहीं भी किसी भी आपके नज़दीक जो इलेक्ट्रिकल के दुकान वाले हैं, जो लोकल में काम करते हैं, वो लोग भी इसको बना सकते हैं और इसमें बहुत बड़ी सेफ्टी है। और इसमें सबसे बड़ी सेफ्टी मैंने आपको बताया कि रिटर्न नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो पूरा ड्राइंग में हम खोल के आपको बताएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें एक और सबसे बड़ा फायदा है बिजली का बचाव आपके घर में। ठीक है, 2, 4, 5%, 10% तो बिजली भी बचाएगा और नो मेंटेनेंस और बिल्कुल साधारण। और सामान भी आप कहीं भी आम मार्केट से छोटी दुकान से इसका ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा सामान भी नहीं लगाया है कि वो मिलना ही मुश्किल हो जाए। वो आप कहीं भी, आपके नज़दीक शहर में बड़ी बड़ी दुकानें भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, वो चीज़ें इसके अंदर लगाई हैं जो सब खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे 220 हमने सप्लाई सेट कर दिया तो 220 ही रहेगा, 230 कर दिया 230 ही रहेगा। उससे ऊपर जाएगा और तो आपकी लाइन को कट कर देगा और बिल्कुल कट कर देगा। आगे आपका घर में इन्वर्टर की लाइन से आपका काम चलता रहेगा और इन्वर्टर की सप्लाई आपकी रिटर्न बाहर नहीं जाएगी, बाहर जाएगी वो और तो वो वेस्ट ही जाएगी। उससे आपकी बैटरी भी जल्दी डाउन होगी और दूसरा, अपना बिजली वाला जो काम करेगा उसको भी जो है खतरा नहीं रहेगा। ये कैसे बनेगा? VEIC, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ और सभी इसको वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना और बहुत ही ध्यान से देखना। एक एक पॉइंट इसके अंदर बड़ी बहुत ही मतलब कीमती है, एक एक चीज़ समझने की है। ये वो चीज़ है, ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया है। ये पहली बार लॉन्च हो रहा है। ठीक है, और पूरा भारत में, पूरा घर में, एक एक घर, विदेशों में तो है, पानी के जहाजों में भी है, विदेशों में तो है। ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं है। ठीक है, एक एक घर में इस चीज़ को पहुंचाया जाए और नज़दीकी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के भाई हैं वो कोशिश करें और उनसे नहीं बनता तो हमारे को
जो है कमेंट बॉक्स में बताएं सर इसमें क्या क्या चाहिए, और वो मैं वैसे डिटेल तो इसमें दूंगा, फिर भी उनको कन्फ्यूजन है तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, वो हम नंबर भी आपको देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ ये VEIC कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या सामान चाहिए आपको इसमें। तो ये तो हमारी इनपुट हो गई, ये हमारी आउटपुट हो गई, एक ये बॉक्स है। ठीक है, एक ये इनपुट हो गई, ठीक है, ये आउटपुट हो गई, एक ये मीटर है। ठीक है, डिजिटल मीटर आता है। ठीक है, डिजिटल मीटर आता है, उसमें क्या होगा, जैसे हमने उससे उसके पैरामीटर में 220 या 30 जितना भी हमें चाहिए उतना वोल्टेज हमने सेट कर दिया, उससे अगर ज्यादा वोल्टेज आया, ठीक है, कम आया, तो ये मीटर उसको काट देगा और आपकी सप्लाई को बंद कर देगा तुरंत। ठीक है, तुरंत बंद कर देगा, आपका एक भी आइटम नहीं जलने देगा, और आपके इन्वर्टर की सप्लाई भी बाहर नहीं जाने देगा, आपकी बैटरी भी अच्छा काम करेगी। इसमें क्या क्या सामान चाहिए, एक तो सबसे पहले हमें एक मीटर चाहिए 230 वोल्ट, और ये 500 वोल्टेज तक काम करते हैं ये डिजिटल मीटर, ये जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। ठीक है, और 4 अपने को स्विच चाहिए, और कौन से स्विच चाहिए, वो आम स्विच होते हैं जैसे सीडीओ में भी लगाते हैं 2 वे स्विच। ठीक है, उसमें 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, बीच वाला कॉमन होता है, एक ये होता है एक ये होता है, 2 वे दोनों तरफ काम करता है। इसी प्रकार के वो हमें एम्पेयर के हिसाब से स्विच चाहिए, जितना हमें एम्पेयर चाहिए उस हिसाब से हमें स्विच चाहिए इसमें। इसीलिए मैंने ये ऑटो में भी बना सकते हैं, ऑटो में बनाओगे तो ये स्विचों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जगह रीले लगेगी। लेकिन मैंने ये स्विच वाला क्यों बनाया, इसका कारण है, ऑटो में हर आदमी नहीं तो उसको रिपेयर कर सकता है, और ऑटो वाले का हर जगह नहीं सामान मिल सकता है। इसके लिए मैंने ये बिल्कुल साधारण बनाया है, जो कि हर जगह और हर मिस्त्री, छोटे से छोटा इलेक्ट्रिशियन इसको रिपेयर कर सकता है, छोटे से छोटा मिस्त्री इसको बना सकता है। उसके लिए हमने ये चीज बनाया है, क्योंकि गांव में इंजीनियर नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज एरिया में मिलेंगे, गांव में तो नॉर्मल बात रहते हैं तो वो गांव का काम करते हैं, वो भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कुछ नहीं है, VEIC में एक इनपुट है एक आउटपुट है, ये अर्थिंग है। और ये कैसे बनाया जाएगा, और स्टेबलाइजर में और इसमें क्या अंतर है, वो चीज हम बताएंगे। स्टेबलाइजर में तो क्या होता है, अगर लाइट चला गया तो भी स्टेबलाइजर के थ्रू भी चला जाता है, और लाइट अप डाउन रहती है तो वो पूरे घर में टक 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 आवाज भी करता रहता है, वो दूसरों को क्या बचाएगा, वो खुद भी जल जाता है। ठीक है, और तो ये वो है ताकतवर चीज है। ठीक है, ये ना खुद जलेगा और ना जलने देगा। ठीक है, VEIC को अपनाइए और जान और माल को बचाइए। ठीक है, और हमारी जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे आदमियों को भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि फायदा ये एक समाज सेवा भी है, क्योंकि हर आदमी के काम की चीज है। ठीक है, दूसरे आदमी को भी इसका फायदा मिल सके। अब ये बनेगा कैसे, अभी जो जितने भी हमारे छोटे हैं छोटे और बड़े हैं बड़े, जितने भी हमारे टेक्निकल हैं भाई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले, सभी जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देख लो। ठीक है, अभी ये तो मैंने बाहर का आपको समझा दिया, वो उसमें क्या क्या सेफ्टी है। ठीक है, अब ये अंदर जो बनाने वाले हैं वो इस चीज को ध्यान से सुन लो, ये कैसे बनेगा। ठीक है, और स्टेबलाइजर में और इसमें क्या अंतर है, पहले मैं ये बता देता हूँ स्टेबलाइजर में और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका सर्किट बनाता हूं, ताकि लोगों को ये कंफ्यूजन में ना रहे कि सर ये तो एक बॉक्स है और एक जगह इनपुट है एक जगह आउटपुट है, हो सकता है ये स्टेबलाइजर हो, ये भी लोग सोच लेते हैं। पहले वो चीज मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ठीक है, ये हमने 2 ट्रांसफार्मर बनाए हैं। ठीक है, ये हमने 2 ट्रांसफार्मर बनाए हैं। अब ये 2 ट्रांसफार्मर हैं, ये तो हमारा
VEIC, और ये स्टेबलाइजर, ठीक है। ये हमने दो ट्रांसफार्मर बनाए हैं, ये स्टेबलाइजर का है और ये VEIC का है। अब लोग बोलेंगे इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं दिखता है, दोनों सेम है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है वो मैं दिखाता हूं, ठीक है। स्टेबलाइजर का मैं पहले कनेक्शन करता हूं, ठीक है। उसमें बाहर सप्लाई कैसे आती है और वो कैसे खतरनाक है, ठीक है। स्टेबलाइजर के अंदर क्या होता है ये मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे स्टेबलाइजर में हमने इनपुट दिया, अंदर का कनेक्शन बताता हूं, ये बाहर वाला नहीं है, ये अंदर का जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी का मैं बताता हूं, ठीक है। ये स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में हम जब अंदर कनेक्शन करते हैं और तो सबसे नीचे वाले वायर में हम न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल दे देते हैं। फिर हमारा क्या काम होता है, हमने इसमें तो न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, और इसी का नीचे वाली जो प्राइमरी उसी में से हम इसमें एक लूप ले लेते हैं, ऊपर में उसमें लूप ले लेते हैं और उससे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हमारे जो है उसमें दे देते हैं वो 230, ठीक है, 240, ठीक है, और 150, ठीक है, 180, ठीक है, और 220, ये ऐसे उसमें लूप मार देते हैं, ठीक है। और उसमें रोटरी स्विच वाला भी बना देते हैं और उसमें रिले सिस्टम भी बना देते हैं ताकि वो आपस में लेता रहे, ठीक है। तो उसका तो कनेक्शन ऐसे हो गया स्टेबलाइजर का, तो ठीक है। अभी हमारा VEIC का, VEIC में क्या रहेगा, इसमें आउटपुट में लूप है, इसमें आउटपुट में लूप है और इसका जो हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों आपस में एक एक तार मिक्स होता है, ठीक है। उससे बाहर का वायरस भी अपने घर में घुसता है और घर की सप्लाई भी इसके थ्रू जो है बाहर चली जाती है इन्वर्टर की। ये चीज पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब VEIC में क्या होता है, हमारा ये आउटपुट हो गया, ठीक है। आउटपुट में एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसमें हमें कोई लूप नहीं लगाना है, किसी प्रकार का कोई ज्वाइंट ही नहीं करना है, ठीक है, खाली टर्ने रहेंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें लूप ही लूप आउटपुट में रहेंगी, आउटपुट में ही लोड हमेशा ज्यादा रहता है। कोई भी ट्रांसफार्मर है, चाहे HT का लगा लो, LT का लगा, कोई भी ऑल ट्रांसफार्मर के इनपुट से और आउटपुट में बहुत फर्क रहता है। जैसे वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन का इनपुट में तो हम बहुत पतला केबल डालते हैं, ठीक है, और उसी से हम वेल्डिंग मशीन चलाते हैं। और जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आउटपुट में हम उससे 4 गुना 5 गुना मोटा केबल लगाते हैं, वो भी गर्म होता है। इसी प्रकार इनपुट में हमारा एम्पेयर कम रहते हैं, आउटपुट में एम्पेयर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये तो हमारा आउटपुट है, इसमें कोई वो नहीं है, लूप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं है। तो जितना लोड पे ज्वाइंट रहेगा उतना ही जो वीक रहेगा, उतना कार्बन आएगा, उतना मेंटेनेंस बढ़ेगा, ठीक, उतना स्पार्क रहेगा। तो हमें क्या करना है, 1 2 3, ठीक है, हमारा इनपुट में रहेगा जो भी कुछ रहेगा। अगर हमारा आपके पास में जैसे 440 है, ठीक है, तो आप 440 का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, ठीक है। आउटपुट सिंगल फेज 230 ले सकते हैं। अगर हमारे पास 440 वोल्टेज नहीं है, हमारे पास 230 वोल्टेज है, और तो इनपुट भी 230, आउटपुट भी 230, ठीक है। इनपुट भी 230 और आउटपुट भी 230। इसके मैग्नेट द्वारा जो हमारा करंट बनेगा, मैग्नेट द्वारा वही सप्लाई हमारे को यूज करना है ताकि बाहर की कोई भी खराब सप्लाई आपके घर में ना घुसे, ठीक है। और इसको भी जैसे हमारे में ज्यादा सप्लाई आ गई, वोल्टेज ज्यादा आ गई या कम आ गई, तो उसके लिए भी जो अभी जो पैनल इसका तैयार करेंगे, ठीक है, अगले इसको मिटा के उसमें वो कनेक्शन में दिखाऊंगा, ये सब हटाने के बाद में। तो उसमें क्या करना है हमारे को, ये बिल्कुल सेपरेट रहेगा। जैसे इसमें ये हमने तो लूप दे दिया, ऐसे ऐसे लूप देके ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और तो इसमें तो जितना भी इनपुट आया उतना डायरेक्ट मिल गया उसको, ठीक है, क्योंकि ये इनसे ही तो लेना है हमारे को,
ठीक है, ये N है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, और ये हमारा जो है सर्किट से रिले से उनसे घूम के वो किस पे मांग रहा है उसके हिसाब से 230 मांग रहा है, 240 मांग रहा है, 150, 180, 220, उसी पे वो कनेक्ट करता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इसका हो गया। लेकिन इसकी सप्लाई तो सीधा बाहर भी तो जा रही है, और इसमें हमारा बिल्कुल सेपरेट रहेगा। इनपुट के एम्पेयर भी कम रहेंगे, आउटपुट के एम्पेयर भलाई थोड़े ज्यादा रहेंगे, लेकिन हमारा बिजली का खर्च एक तो सीधा जितना बिजली आया उतना ही हमने पार कर दिया। ठीक है, वो तो बराबर लोड हो गया। एक इसमें जितना आया, ठीक है, हमने 230 का लिया, आउटपुट भी हमारा 230 है। ठीक है, और तो हमारा यहाँ पे अगर 10 एम्पेयर, अगर यहाँ पे हमारा 10 एम्पेयर है और तो यहाँ 12 रहेगा, अगर यहाँ 12 तो यहाँ 10 रहेगा, हमें 2 एम्पेयर का तो ये फायदा मिलेगा, ये हमारा बिजली इससे बचेगा। ठीक है, अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे? ठीक है, अब इसमें हम इनपुट देंगे जैसे, ठीक है, एक हमारा ये सीधा आ गया, इसमें एन आ गया। ठीक है, और ये हमारा जो अभी मैंने उसमें बताया था कि 5 स्विच उसमें लगे होते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से जो है मैं अभी बताता हूं वो कैसे कनेक्शन होंगे उसके। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये जो आइटम अभी बनाया है बहुत ही जबरदस्त चीज है, VEIC। इसको कभी नहीं भूलना है, सभी लोग सतर्क हो जाए और घर घर में इसको पहुंचाए, एक भी घर नहीं बचना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं बिजली बोर्ड ने तो इसको जो लागू कर देना चाहिए, बहुत बड़ी सेफ्टी है। इलेक्ट्रिकल वाले बहुत परेशान हैं जब वे मेंटेनेंस करते हैं, बारिश का भी टाइम होता है, उन लोगों के पास भी बाल बच्चे हैं। ठीक है, पोल पे भी चढ़ते हैं, वहां ऊपर जाते हैं, घर वाले बोलते हैं हमारी लाइट जल्दी ठीक करो, वो ऊपर चढ़ते हैं, उसको झटका लग रहा है, ये नहीं मालूम उसके घर से ही जो है सप्लाई आ रहा है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं इसका कनेक्शन कैसे होगा। VEI, अभी हमें क्या करना है 4 2 वे स्विच लेना है। कितना लेना? 4। ये 2 वे स्विच क्यों दिया है मैंने? ये 2 वे स्विच इसलिए दिया है, इसका फंक्शन भी बताऊंगा ये कैसे काम करेगा आपका। ये इसलिए दिया है, एक तो ये आम जगह मिल जाएगा, ऑटोमेटिक पे इतना भरोसा भी नहीं करना है। ऑटोमेटिक में कई बार जो है सर्किट उड़ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है, स्टेबलाइजर भी जल जाता है और वो दूसरे आइटम को भी जला देता है। तो ऐसा अपने को करना ही नहीं है। अपने को ये मैनुअल रहेगा, ठीक है, आधा मैनुअल रहेगा आधा ऑटो रहेगा। आउटपुट इसका ऑटो हम करेंगे, आधा मैनुअल करेंगे। ठीक है, ऑटो क्या रहेगा? ऑटो सिर्फ इतना रहेगा जैसे आपकी बिजली ज्यादा आ गई, आपको 230 की जरूरत है और बिजली आएगी 240 या 250, और तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक लाइन कट जाएगा, उसमें ये रहेगा। ठीक है, ये चीज पे अपने को ध्यान देने का है। ठीक है, अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं वो मैं बताता हूं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें लगती है वो सब चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हमारा ये ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, VEI का ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर कैसे काम करेगा? आउटपुट में हमने कोई लूप नहीं देना है। ठीक है, आउटपुट का हमारा सीधा हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, MCB लग के बाहर चला जाएगा। ठीक है, MCB, ठीक है, लग के ये बाहर चला जाएगा, उसमें कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये इनपुट का हमें कनेक्शन करना है। ठीक है, और एक हमने मीटर लगाना है जो इसमें काम करेगा। ठीक है, और आउटपुट में हमारा जो MCB लगेगा। ठीक है,
तो हम आउटपुट में जैसे हम एमसीबी लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह का चक्कर है ना, ठीक है। MCB A1 A2, ठीक है। छोटा सा सर्किट है बिल्कुल, ठीक है। अभी हमें क्या करने का है, जैसे हमारे मीटर से बाहर से इनपुट आ गई, ये हमारी इनपुट आ गई, ठीक है, ये एमसीबी लगा दिया, उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आउटपुट में, खाली ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है। उसका मैं अभी बताता हूँ कैसे कनेक्शन होगा मीटर के अंदर से, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कनेक्शन बताता हूँ आपको 2A स्विच के, 2A स्विच इसमें कैसे लगेगा, ठीक है। न्यूट्रल फेस, ठीक है, ये न्यूट्रल आ गई हमारी ट्रांसफार्मर में, कॉमन हो गया, ठीक है। और हमने इधर भी ये हमारी न्यूट्रल हो गई, और ये हमारा अर्थिंग हो गया, ठीक है, वो भी जरूरी है लगाना। अभी हमारा जो फेस आएगा, ठीक है, अब ये चार तो हमने ये स्विच बताए हैं, इसकी जगह हम रिले भी लगा सकते हैं। अगर हमने ऑटोमेटिक बनाना है और तो इसमें रिले लगाई जाएगी, अगर मैनुअल बनाना, मैनुअल अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिक बनाने में ठीक नहीं। मैनुअल में बनाने में क्या फायदा है, आप कहीं भी छोटी से छोटी जगह पे इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे हमारा फेस है, पहले 2A स्विच के बीच में चला गया, ठीक है, पहले के बीच में चला गया, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट छोड़ देने का हमारे को, ठीक है। फिर उसी स्विच का जो एक साइड का पॉइंट है वो इसके दूसरे के बीच में चला गया, ठीक है, दूसरे के बीच में चला गया। फिर आगे वाला भी हमें ऊपर का छोड़ देने का है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा भी ये बीच में चला गया, बिल्कुल नॉर्मल। इसके लिए यार काम इतना बड़ा, एक के घर में लाखों की बचत करेगा ये, ठीक है। फिर तीसरा आ गया हमारा, ठीक है, ये भी सीधा यहां चला गया, ठीक है, एक ही साइड से, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और ये हो गया हमारा, बच गया 1 2 3 4 5 पॉइंट, 5 पॉइंट हमारा बच गया, ठीक है। अभी हमारा जो 5 पॉइंट बच गया, इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। इसमें तो जैसे भी हमारी डबल फेस आ गया, कई बार आता है डबल फेस आ गया, ठीक है, डबल फेस आ गया, ठीक है। और तो डबल फेस आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा डबल फेस आ गया, तो जैसे यहाँ पे हमारा भाई क्लियर हो गया कि भाई डबल फेस ही आ गया, ठीक है, डबल फेस आ गया, हम ये पॉइंट यहाँ पकड़ेंगे, और ट्रांसफार्मर की जो हमें पोजीशन है वो उसी हिसाब से बनानी है, ठीक है। ये हमारा 440 पे, ठीक है, 440 यहाँ हो गया, और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और आउटपुट 230, 440 आने पे भी ये 230 निकालेगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनने वाली चीज है, 440 वोल्टेज आ गया तो भी ये निकालेगा, ठीक है। अगर हमारे पास में 350 वोल्टेज है, ठीक है, और तो इसमें एक हमें इस बटन को यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना है, ये कट जाएगा, ठीक है, इसको नीचे कर दो और इसको ऊपर कर दो, इस बटन को नीचे कर दो और इसको ऊपर कर दो, ऊपर का कनेक्शन हट जाएगा, नीचे का चालू हो जाएगा, इस दूसरे स्विच में सप्लाई चली जाएगी, दूसरे में सप्लाई गया, तो जो है तुम्हारा इस लूप पे आ जाएगा। ये लूप हमारा हम दे देते हैं 300 वोल्टेज पे, ठीक है, 300, और तो ट्रांसफार्मर उसी कंडीशन का हमें बनाना है, ठीक है, जो मैं लूप बताता हूं, ठीक है, उसी कंडीशन पे ही बनाना है, ठीक है, 300 वोल्टेज, ठीक है। फिर हमारा आ गया कि भाई 280 वोल्टेज है, ठीक है, और तो हमने 300 या 250 वोल्टेज लगा लो, 280 250 260 300 ऐसे रहती है, ठीक है, और तो उसके हिसाब से एक लूप आपका यहाँ आ गया, ठीक है। इस पे हम कर लेते हैं, चले कितना 260,
ठीक है। 260, 80, 50 इसके आसपास में ऊपर नीचे ही रहता है, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा कि भाई हमें 230 चाहिए, ठीक है। 230 चाहिए, इनपुट में भी 230 है और आउटपुट में भी 230 है। और तो 230 में हमें क्या करने का है, और तो एक 230 से जो ट्रांसफार्मर ये 230 से भी आउटपुट 220 निकालेगा, 230 निकालेगा, ठीक है। इसमें 230, 230, ठीक है। अभी हमारे पास एक लूप बच गया, ये लूप हम स्टेप डाउन में करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा 150, 150, ठीक है। 150 पे अगर हमने वो करना है, और तो ये तो ऑन रहेगा, ठीक है। ये ऑन रहेगा, इसको इधर ऑन कर देने का है, फिर इसको इधर ऑन करने का है, ये ऊपर वाले सब कट जाएंगे, और तो इसको भी नीचे, सब ये नीचे रहेंगे बटन। अगर हमारी वोल्टेज डाउन है, जैसे 150 आ गया और हमें 230 ही चाहिए, और तो ट्रांसफार्मर हमारा 150 से जो है फिर भी 230 वापस करेगा, ठीक है। और तो सब स्विच नीचे रहेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो है 230 है, ठीक है, और तो हमारा जो है 230 ही हमें लेना है और वो करना है, और तो सब स्विच नीचे रहेंगे, 3 नीचे रहेंगे, एक स्विच ऊपर रहेगा, ताकि इससे सप्लाई हमारे को इसमें मिले, ठीक है। अगर हमारे को 260 लेना है, ठीक है, और तो 260 अगर लेना है, और तो इसी स्विच को आप ऊपर कर दो, एक मिनट, 230, ठीक है। अगर हमें ये 260 वाला ये, हाँ, ठीक है। अगर हमें 260 लेना है, ठीक है, और तो हमें क्या करने का है, ठीक है। ये स्विच हमारा नीचे है, ठीक है, इस स्विच को ऊपर कर दो, ये 230 में वाले में जो सर्किट में गया है 150, उसमें इसका सप्लाई कट जाएगा, इसको ऊपर करोगे तो अपने आप कट जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, बिल्कुल दोनों पॉइंट फ्री हो जाएंगे, कुछ नहीं करने का। अगर हमारा बिल्कुल असली फॉल्ट हो गया है, जो सब कुछ उड़ाने वाला 440, जिसको बोलते हैं डबल फेज, जिसकी सामान जल जाए, कुछ जल जाए, कोई गारंटी ही नहीं है, ठीक है। और तो फिर ये ऑप्शन है हमारा सबसे पहला स्विच, ठीक है। आप इस स्विच को ऊपर कर देने का है, इस स्विच को ऊपर कर दोगे, और तो आपको सप्लाई 440 पे भी आपका 230 निकालेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट का सर्किट, एक साइड का ट्रांसफार्मर का। अभी जो दूसरी साइड का है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो छोटा सा है, वो मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पे एक मीटर है, छोटा सा डिजिटल, ठीक है, मीटर है, 230 वोल्टेज, ठीक है। और एम्पेयर भी बताता है ये, ठीक है। एम्पेयर तो जैसे आपका लोड होगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। वो शुक्लाल मीटर लेके आओ। हाँ जी। ये जो मीटर है, ठीक है, ऐसे इस टाइप के डिजिटल मीटर बहुत मिलते हैं मार्केट में, पूरा मार्केट में मीटर मिलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं डिजिटल मीटर, आजकल डिजिटल ही सब सिस्टम है, तो ठीक है। तो ये मीटर जो है इसके अंदर क्या रहेगा, अपने जो है एक में न्यूट्रल, एक में फेज, ठीक है। एक A1 होता है, एक A2 होता है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जैसे मीटर के अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा एक कॉन्टेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कॉन्टेक्टर लगाया ये तो MCB हो गया, आउटपुट, ठीक है। ये आपका आउटपुट सप्लाई हो गया N, और फेज, ठीक है, आउटपुट हो गया MCB से, ठीक है। MCB आपने गिराना नहीं है कि भाई आपको आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हमारा ये A1 से हम ले गए न्यूट्रल, और न्यूट्रल हमें इनपुट से लेना है इसके अंदर, सिर्फ कॉन्टेक्टर में, मकान में नहीं, सिर्फ कॉन्टेक्टर में लेना है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है A1 का कॉन्टेक्टर का जो A2 है, ठीक है, वो हमारा चला जाएगा मीटर से आएगा, ठीक है, वो मीटर से आएगा, इसका M1 नाम रख देते हैं, M1, ठीक है। वो हमारा मीटर से आएगा, और मीटर के अंदर जो है हमारा न्यूट्रल और फेस जाएगा, न्यूट्रल फेस जाएगा मीटर के अंदर, किधर से ले, हम इधर से ही ले लेते हैं, चलो ऐसे, ये तो हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है।
और ये हो गया हमारा पी पी और एन। ठीक है, सब 3 तार यूज हमने लिए हैं। ठीक है, इसकी सप्लाई के लिए हमें एम्पेयर जो चेक करना है जैसे। ठीक है, तो एम्पेयर में क्या होगा, एम्पेयर में हमने कुछ नहीं करना है, 2 तार जाएंगे S1 S2, S1 और S2 ये हो गया हमारा, यहां पे जाएंगे। ठीक है, सिटी में इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। सिटी एक छोटी सी होती है गोल सी सिटी, करंट ट्रांसफार्मर। जैसे इसके थ्रू जब लोड जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू लोड जाएगा और तो उसमें क्या होगा, ये मैग्नेट बनेगा और उसके ऊपर जो है वायर लिपटी होती है वो वोल्टेज बनाएगा। ठीक है, और जो है इसको सप्लाई देगा, वो आपका एम्पेयर दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्पेयर मीटर। जैसे हमें एम्पेयर, जैसे हमने पूरे मकान का एम्पेयर है हमारा 20 एम्पेयर है, 15 एम्पेयर है, 40 एम्पेयर है, जितना भी एम्पेयर है हमने उतना एम्पेयर पे सेट कर दिया। जैसे हमने 300 एम्पेयर पे सेट कर दिया या 30 एम्पेयर पे सेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, हमने एम्पेयर पे सेट कर दिया, वोल्टेज पे सेट कर दिया, और तो उसमें क्या रहेगा, जैसे कि हमारा 230 से ज्यादा वोल्टेज हुआ और तो हमारा जो है सप्लाई ये अपना पॉइंट को काट देगा और कॉन्टेक्टर को बंद कर देगा। और जैसे हमारा एम्पेयर, जैसे हमने 30 एम्पेयर पे सेट कर दिया और तो 30 पे सेट किया और तो 30 से ऊपर एम्पेयर बढ़ा, मान लिया अपना कोई मोटर खराब है या आपका कोई सिस्टम खराब है, और तो भी ये सप्लाई को काट देगा, लेकिन ये जलने नहीं देगा। किसका फोन है, ठीक है, तो जलने नहीं देगा। ये हमारा सर्किट है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप ना समझ पाए। ये बिल्कुल इजी है और बहुत ही मतलब आसान तरीके से इसको बनाया गया है और बहुत ही सेफ्टी से इसको बनाया गया है। और इसको सब लोग अपनाएं और सभी मिस्त्री इसको जो है बनाने की कोशिश करें। नहीं बनता तो हमें बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो और तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें, और जो है इसको घर घर तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाए। VEIC ये वो चीज है जो बहुत ही बेस्ट चीज है। ठीक है, ये बहुत ही आपका फायदा पहुंचाएगी। इसको मैं बोलता हूं घर घर, और बिजली वालों को तो ये लगवा ही देना चाहिए। ठीक है, और सभी मिस्त्री इसमें लग जाओ और बनाना शुरू कर दो। ठीक है, आज की वीडियो इतनी है, और कल ट्रांसफार्मर भी हम लाके आपको दिखा देंगे। ठीक है, और पूरा उसका अभी इसका फोटो भी ले लो, इसमें कुछ नहीं है, किसको पूछना है तो पूछ भी सकता है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। और नंबरिंग भी आपको डालना है इसमें पैनल में, तो नंबरिंग डाल सकते हो, यहां से शुरू कर लो, जैसे P1, ठीक है, P2, P3, P4, ठीक है, P5, P6, P7, P8, P9, ऐसे अपना नंबर भी डाल लो। ठीक, इनपुट का अलग नंबर डालो, आउटपुट का अलग डाल लो। ठीक है, अब इसमें जो है कितना फर्क है कि हमारा इधर का सप्लाई इधर है और इधर का इधर है। ठीक है, हमारा इन्वर्टर भी सेफ, ठीक है, हमारा कूलर, फ्रिज, कंप्यूटर, LCD सब कुछ सेफ है। ठीक है, आज की वीडियो इतनी थी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, और घर घर तक इसको पहुंचाने की मेहरबानी करो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।